जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत ही स्पेशल 51 क्वेश्चन आप लोगों के मैं इस क्लास में लेकर आया। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। स्थल मंडल के वो 51 क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध है। आपका जो आने वाला समय है उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इन क्वेश्चंस का आप मेरे साथ साथ में जवाब कमेंट बॉक्स में करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप मार्क कीजिए, उसे दोबारा कीजिए, उसकी व्याख्या को याद कीजिए। डिटेल्स में इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पीछे की एग्जाम में बहुत बार, पीछे की एग्जाम में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को दबाकर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास अंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अरे राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है ना, होता है ना। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दो। मंगोलिया देश की सीमा किन किन देशों से लगती है? मंगोलिया देश की सीमा किन किन देशों से लगती है? मैं आपके स्क्रीन पे चार जवाब ऑप्शन दे रहा हूं। रूस, चीन, रूस और कजाकिस्तान, केवल चीन, रूस, चीन और कजाकिस्तान। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, तो दिल डाल दो। रूस और चाइना की सीमा मंगोलिया देश की सीमा को स्पर्श करती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही बार पीछे की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो भूलना नहीं है। भूलेगा कौन? कोई नहीं भूलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। लिजनिकी लिजनिकी स्टेडियम कहां स्थित है? मॉस्को, अटलांटा, शिकागो या लंदन? रूस का सबसे बड़ा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम बोल सकते हो आप, रूस का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? मॉस्को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसकी जो क्षमता है दर्शकों की 81,000 है। 81,000 दर्शक एक मैच को साथ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। करेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? करेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? भूकंप का है भैया, ज्वालामुखी क्रिया का है, जल अप्रदान का है या पवन अप्रदान का है? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, कमेंट करो तुम लोग, मेरे साथ साथ में कमेंट करते जाइए। मैं देखूंगा कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है, 51 क्वेश्चन में तुम कितना सही करते हो। तो देखिए, क्रेटर जो स्थलाकृति बनती है ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये और अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55% से 60% तक होता है? मूल अग्नेय सेल से या मध्य सिलिका सेल से या अधि सिलिका सेल से या अत्यल्प सिलिका सेल से? तो स्टूडेंट, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, सभी मेरे लाडलों का कमेंट ए आ रहा है, सभी मेरे वर्दी के दीवानों का कमेंट ए आ रहा है। अरे आज तुम्हारी असली परीक्षा हो रही है। आप ये 51 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। अरे ये चीजें जो आप लोगों को यूट्यूब में मैं फ्री में दे रहा हूं, ये कोई पैसे देने पे भी नहीं देगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। ये वो चीजें हैं, ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी कम पड़ जाएगी। तुम लाइक, शेयर और सपोर्ट हमें करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश को यूरोप का सिकमेन, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज बताओ, किस देश को कहते हैं यूरोप महाद्वीप का मरीज? बताओ बताओ।
अरे यूरोप का रोगी, सिक मैन, रोगी, यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आज के बाद भूलना नहीं है। यूरोप का मरीज तुर्की। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो वो इक्वाडोर है। यहां डी जवाब कंप्लीट हो जाएगा सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो मेरे लाडलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। उत्तरी ध्रुवी अनुर्वर प्रदेश जिसको टुंड्रा कहते हैं, क्या होते हैं ये? पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या ठंडे रेगिस्तान, या गर्म रेगिस्तान? क्वेश्चन नंबर 7। अरे जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये तो ठंडे रेगिस्तानी होंगे, तो बर्फ से ढके रहते हैं एनी टाइम। तो जवाब सभी लाडलों का सी आ रहा है। वेरी गुड मेरे लाडलो। अब की बार बीएसएफ पार, अब की बार दीपावली बॉर्डर पर। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाला देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग है ना, ये जोड़ती है मेरे लाडलो इंग्लैंड एवं फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9। रोकी पर्वत की चोटी है माउंट हुड, एल्बर्ट, ब्लॉक या रोबसन? क्वेश्चन नंबर 9 है, रोकी पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है ये अल्बर्ट है। तो बी जवाब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है इटली में, जापान में, इंडोनेशिया में या म्यांमार में? माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है मेरे लाडलो, ये आपको बताना है। तो ये मेरे प्यारे लाडलो बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। 10 क्वेश्चन हो गए। नए स्टूडेंट आए हैं वो तुरंत प्रभाव से लाइक कर लेंगे क्लास को। और अभी पूरे आप लोगों को 51 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा के जाऊंगा आज ये स्पेशल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महासागरीय मेखला या परी अटलांटिक मेखला? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है परी प्रशांत मेखला, परी प्रशांत मेखला। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट का देखिए एक ही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कमेंट देखकर। लीजिए, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से कौन सा ज्वालामुखी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मेरे लाडलो कटमई। कटमई जो ज्वालामुखी है ना ये। अरे मजा आ रहा है क्लास में। अरे ऐसा लग रहा है ना कि अब की बार तो वर्दी पाकर रहूंगा, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंट पेर्डू है, माउंट ब्लैक है, माउंट एल्ब्रुस या एल्ब्रुस जिसको बोलते हैं, या पिंडुजुर है। जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रुस। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। अगले क्वेश्चन पर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीव, अरे अभी कीव न्यूज में थोड़े दिन पहले कीव क्यों था? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। तो कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की है, टोंगो की है, तंजानिया, युगांडा? तो किसकी है मेरे लाडलो? यूक्रेन की। यूक्रेन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहां है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, एम्स्टर्डम? बताओ, देखिए जल्दी बताओ सभी स्टूडेंट, फास्ट बताओ। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी सब जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
बोलिविया की राजधानी बोलोविया, बोलिविया जिसको बोलते हैं बोलिविया, बोलिविया की राजधानी है नजामेना, ला पाज सुक्रे, लागोस या किन्सास। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। सभी स्टूडेंट का क्या जवाब आ रहा है? सभी स्टूडेंट का लापाज सुक्रे जवाब आ रहा है। वेरी गुड। अगले पर आ जाओ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। बोलिविया लापाज सुक्रे है, अभी बताएं। इथियोपिया लुसाका, यूक्रेन कीव। तो ये तो तीनों सही है बिल्कुल, और इसमें ये सुमेलित नहीं इथियोपिया, क्योंकि इसकी राजधानी क्या है? अरे अदीस अबाबा है। अब यह संतुलित हो जाएगा, अदीस अबाबा। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। 18 पर किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अरे एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप? एटलस पर्वत अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए मेरे लाडलो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा होगा आज तो आपको। एटलस पर्वत के फैलाव के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। आप सभी स्टूडेंट को पता है एटलस जो पर्वत शिखर है इसका फैलाव है वो 3 देशों में है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख 3 देश है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो डी जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर स्कोर पूछूंगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? अभी बताया, तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। अरे कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ये जवाब कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 31 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 में से आपने कितना सही किया है कमेंट करके बताओ, और आगे वाले जो आने वाले क्वेश्चन है 31 में से क्या स्कोर करोगे वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। शेयर लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे लाडलो। कहते हैं ना जो मेहनत करेगा, अरे जो मेहनत का पसीना और मेहनत की खुशबू, वही तो तुम्हारे माँ बाप का मान रखेगा, उन्हीं का तो अभिमान बढ़ाएगा। जब तुम वर्दी पहनकर गांव आओगे, जब तुम वर्दी पहनकर गांव आओगे तभी तो मजा आएगा, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कौन सा है? 2228 मीटर उसकी हाइट है, 2208 मीटर, 2280 मीटर। और उसका नाम क्या है वो आप सभी स्टूडेंट को बताना है। कमेंट करके बताइए भैया, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, कमेंट बॉक्स में दम नहीं लग रहा आज। अरे वाह, वेरी गुड। कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी हाइट है 2200। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुण की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, माउंट विंटेन। माउंट विंटेन कहां है? माउंट कोसिस्को कहां है? ये तो मैंने अभी बताया ना। तो माउंट कोसिस्को तो आप आ जाओ सीधा, ऑस्ट्रेलिया है। माउंट विंटेन है, ये तंजानिया में है। नहीं सॉरी, तंजानिया नहीं, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां है? देखो, माउंट विंटेन 3 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 से कौन सा शुरू हो रहा है? एक ही शुरू हो रहा है। 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डी जवाब हो जाएगा इसका। चिंबा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिंबा रेंजो चोटी 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई सभी स्टूडेंट कमेंट में। ये चिंबा
रेंजो जो चोटी है ना, ये एंडीज पर्वतमाला की प्रमुख चोटी है, ध्यान रखना, एंडीज पर्वतमाला। कमेंट करके बताओ भैया, एंडीज जो पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में आती है। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है उसका नाम बता दो। जो पर्वत श्रेणी अन्य 3 से भिन्न है उनका नाम बता दो। तो वो है अपलेशियन। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और अल्पास, एंडीज और हिमालय ये क्या है? ये युगीन वल्लित पर्वत है। ये तीनों है ना, ये तीनों, ये मेरे लाडलो युगीन वल्लित पर्वत। क्या जवाब आ रहा है सभी स्टूडेंट का? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24। अराकन नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अराकान है, अराकान है। अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भैया। म्यांमार इसका राइट जवाब हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अभी टोटल 51 क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे लाडलो। दक्षिणी अल्पास पर्वतमालाएं स्थित है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका या न्यूजीलैंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। तो ये न्यूजीलैंड में है। और जो दक्षिणी अल्पास पर्वतमालाएं है ना, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, और उसकी हाइट है 3154 मीटर। याद रखना, उसका नाम है माउंट कुक। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, थोड़ा स्पीड लेते हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पिरेनीज, पारफेथियंस, काकेश। कौन सा? स्पेन और फ्रांस के मध्य जो पर्वत सीमा बनाता है उसका नाम है पिरेनीज। बी जवाब कंप्लीट है। नेक्स्ट पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस, यूराल पर्वत ब्राजील, सिनिलिंग पर्वत चीन, अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। 28 नंबर क्वेश्चन में जवाब आपका हो जाएगा सी, यूराल पर्वत है। ये ब्राजील में नहीं है, जबकि ये मेरे लाडलो रूस में है। तो यहां कंप्लीटली आपका जवाब सी कंप्लीट हो जाएगा। सी कंप्लीट हो जाएगा मेरे लाडलो। अब देखिए 2-3 दिनों से तुम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और जो मेरे लाडले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन वाले, वो तो मेरी दिल की धड़कन है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल और लंबी और बड़ी क्लासें करने का प्लानिंग कर रहे हैं। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म पर्शियन काल में हुआ था? अरावली, पिरेनीज पर्वत, एंडीज, यूराल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। यूराल पर्वत जो श्रृंखला है इसका काल हुआ था पर्शियन काल में। बहुत बार पूछा जाता है, आप तो सीधा याद कर लेना, लिख लेना अगला क्वेश्चन। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ फाइल है ना, ये अब डेली आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। आज आपको टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है, टेलीग्राम जो अपना चैनल है ना, टेलीग्राम पे, ग्रुप पे नहीं चैनल पर, आज आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज या यूराल। हिमालय, रॉकीज, एंडीज या यूराल। विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है उसकी जो लंबाई है ये मेरे लाडलो 7000 किलोमीटर है। लंबाई 7000 किलोमीटर, चौड़ाई, औसत चौड़ाई निकाली गई है 200 किलोमीटर। औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है।
और औसत जो ऊंचाई है उसकी वो 4000 मीटर है। और उस पर्वत चोटी का नाम आप सभी स्टूडेंट को बताना है, उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। 30 क्वेश्चन कंप्लीट। डियर ऑल माय स्टूडेंट, अपना स्कोर साझा करें, एक बार कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपने ठीक किया है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसाई तुम लोग मत कर। यदि तुम भी चाहते हो कि वर्दी पहनो तो आग लगाओ अपने अंदर और मेहनत करो दम लगाकर। देखता हूं आज कितने लोग अपनी ईमानदारी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लाइक शेयर में तुम कंजूसाई मत किया करो। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? जो जॉन वुड नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1838 में जॉन वुड ने ही 1838 में जो जॉन वुड है उसने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। विश्व की छत, पामीर का पठार है ना, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर का पठार वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या तिब्बत का पठार? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार और इसकी मेरे लाडलो हाइट है 4500 मीटर लगभग। तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व की छत पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। कंप्लीटली आपको याद करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी भैया, दम लगाकर ऐसे कोई वर्दी नहीं मिल जाती। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माउंट ब्लॉक होगा, विन्नामाला होगा, माउंट एल्ब्रुस होगा या माउंट पेरेडू होगा। थोड़ी देर पहले आपको बताया था माउंट एल्ब्रुस क्या है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अब नहीं भूलना है, अब क्वेश्चन नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार या ओरिनिको का पठार? तो उसको कहते हैं मेरा लाडलो पेटागोनिया का पठार। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिया था, कंप्लीटली मिस नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। पठार पर स्थित नगर स्पेन की राजधानी है ना? स्पेन की राजधानी है ना? स्पेन की राजधानी है ना? कौन सी है स्पेन की राजधानी? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड पठार पर स्थित है। बी जवाब हो जाएगा बंद। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ पठार स्थित है। टेलीग्राफ पठार है मेरे लाडलो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। 37 पर आ जाओ। सफलता दरा, सफलता दरा किसके मध्य है? चिली व अर्जेंटीना, किर्थर व सुलेमान, लेह एवं खारदुगला, लाहौल एवं स्पीति। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, वह है चिली व अर्जेंटीना। 38 पर आ जाओ। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है और जिसमें 60% वन पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी के, और उसका नाम है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन याद कर लेना भैया। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, पृथ्वी जो ग्रह है हमारा उसके फेफड़े, फेफड़े का मतलब ऑक्सीजन। अपने फेफड़ों में स्वस्थ आएगी तभी तो अपने फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, हैं? तो अमेजन वर्षावन है ना, ये 60% पृथ्वी के वन इसी अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं। पृथ्वी जो ग्रह है उसके फेफड़े वन इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। देश और घास के मैदान सुमेलित है। केन्या कैंपस,
अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 39, अर्जेंटीना के अंदर पेम्पास है, जबकि कैंपास जो घास है ये ब्राजील में, सवाना घास है ये अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखना गलती ना हो जाए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पंपास घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 40, जवाब आपका आना चाहिए पंपास दक्षिणी अमेरिका। 41 पर आ जाओ। डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राजील। यहां आपको राइट जवाब देना है। डाउन्स घास के मैदान मेरे लाडलो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बी जवाब कंप्लीट है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब आपके आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकाश, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? मध्य कैलिफोर्निया, उत्तरी न्यूजीलैंड, मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिणी छोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तरी जो न्यूजीलैंड है ना, ये भूमध्य सागरीय प्रकाश की जलवायु का नहीं है, और नहीं है पूछा है। यहां आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं देखना है, गलती नहीं होगी ना। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 43, रबर के बगीचे, रबर के बगीचे कहां पाए जाते हैं? रबर के बगीचे शीतोष्ण वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? तो रबर के जो बगीचे हैं ना, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं मेरे लाडलो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 44, देखो सियाल, यहां लिख सकते हो आप सियाल, स्टीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे क्या है? ज्वालामुखी स्थलाकृति है, पृथ्वी की परतें हैं, पृथ्वी के प्रकार है, या भूकंप की तरंगे हैं? तो ये मेरे लाडलो पृथ्वी की परतें हैं तीनों। तो सियाल है ये सबसे ऊपर की परत है, सीमा है ये मध्य की परत है, और नीफे है ये नीचे की, सबसे नीचे की परत है। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, मरुस्थल देश सही सुमेलित है? तो सीधा सा दिख रहा है, आटाकामा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आटाकामा चिली है, अपने को इनमें घुसना ही नहीं है। आटाकामा चिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित नहीं है वो बताना है आपको। मोजावे उत्तरी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां है मोजावे? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? शीतोष्ण, डाउन शीतोष्ण है, पंपाज शीतोष्ण है, वेल्डस शीतोष्ण है, तो सवाना जो घास है ये शीतोष्ण घास मैदान नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 48 पर, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वो है ब्यूनस आयर्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है किर्गिज। किर्गिज जो जनजाति है ना, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मेरे लाडलो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो आज करवाए ना, ये याद कर लेना, दिमाग में घुसा लेना यदि वर्दी पानी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है? अमेजन बेसिन, टुंड्रा प्रदेश, हेंगा प्रदेश या मध्य सागरीय प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शेलवास का क्या अर्थ है? शेलवास का अर्थ बताना है। सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन, ये भूस्खलन है, रूस के राजकीय खेत है, मरुस्थलीय, परावलय, टीले या स्तूप है। तो देखो शेलवास का अर्थ है सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। जवाब हो जाएगा ए। अब 51 क्वेश्चन में से कितनी तुम्हारी हिम्मत हुई है और कितने तुम लोगों ने क्वेश्चन किए, कमेंट करके बताओ। अगली क्लास फिर होगी कल रात 8 बजे जीके की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, दम लगाकर मेहनत कीजिए। वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पे मनाना है। ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आज रात 10 बजे से पहले अवेलेबल कर दी जाएगी। जय हिंद।